हम पुराने टेंटों की तरफ दबे हैं। पूरा शरीर जम गया है, बुरी तरह घुटन हो रही है। हेलो रामा मूर्ति, मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या? बस बात करते रहो, हम तुम्हें सुन रहे हैं। 20,500 फीट की ऊंचाई पर जहां इंसान का जिंदा रहना ही एक चमत्कार है, वहां 3 फरवरी 2016 की सुबह प्रकृति ने ऐसा वार किया जिसने पूरे भारतवर्ष को शोक में डुबो दिया। थोड़ी देर पहले भारतीय सेना के कुछ जवान पहरे पर थे और कुछ अभी भी अपने टेंटों में सो रहे थे। तभी पहले एक हल्की सी दरार की आवाज आई, फिर बर्फ की चट्टानों के टूटने की गूंज और कुछ ही सेकंड में सोनम पोस्ट के ऊपर आसमान से गिरती सफेद मौत ने सब कुछ निगल लिया। यह एक स्लैब एवलांच था, हिमस्खलन का सबसे खतरनाक और विनाशकारी रूप। जहां कुछ पल पहले टेंट थे, वहां अब पत्थर से भी सख्त नीली बर्फ फैली थी। हवा थम चुकी थी। मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान 215 फीट बर्फ के नीचे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। नीचे कंपनी कमांडर मेजर विपिन कुमार सुबह 4 बजे की नियमित रेडियो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सोचा शायद सोनम पोस्ट का रेडियो ठंड से जाम हो गया होगा। ऐसे ही 1 घंटा और बीत गया। 5:15 पर रेडियो में अचानक सरसराहट हुई और एक बेहद कमजोर आवाज सुनाई दी। साहब, हम दब गए हैं, हमें जल्दी बाहर निकालिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मेजर विपिन ने तुरंत पहचान लिया। ये आवाज हवलदार एलूमलाई की थी। कोई बड़ा हादसा हुआ है, हमें तुरंत सोनम पोस्ट पहुंचना होगा। कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू पार्टी ने सामान इकट्ठा किया और रेडियो से इसकी सूचना हायर हेडक्वार्टर तक पहुंचाई। स्थिति की गंभीरता इतनी थी कि सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने अपनी सुबह की दौड़ रद्द कर दी और तुरंत रक्षा मुख्यालय की तरफ दौड़े। दोपहर तक 50 जवानों की विशेष टीम सीधे सोनम पोस्ट के नजदीक उतारी गई, जिनमें डॉक्टर्स, कुशल पर्वतारोही और विशेष रूप से ट्रेन्ड एवलांच रेस्क्यू डॉग्स शामिल थे। इतनी ऊंचाई पर खुदाई करना नर्क से गुजरने जैसा था। ठंड इतनी भयंकर थी कि उंगलियां सुन्न हो रही थीं। रात में बर्फबारी और तूफान इतना भयानक था कि काम को बीच में ही रोकना पड़ा। तभी एक जवान बोला, हर गुजरता हुआ घंटा हमारे साथियों को हमसे दूर ले जा रहा है। सुबह होते ही खुदाई का काम फिर से शुरू किया गया। तभी पास में रखे रेडियो सेट पर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी। मेजर विपिन ने तुरंत रेडियो सेट पकड़ा। हेलो, कोई सुन रहा है? हम पुराने टेंटों की तरफ दबे हैं, पूरा शरीर जम गया है, बुरी तरह घुटन हो रही है। हेलो रामा मूर्ति, मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या? बस बात करते रहो, हम तुम्हें सुन रहे हैं। 2 घंटे तक संपर्क रहा, लेकिन गहरे अंधेरे में दबे रामा मूर्ति अपनी सटीक लोकेशन नहीं बता पा रहे थे। जवान बर्फ पर कान लगाकर जीवन की हल्की सी आहट सुनने की कोशिश करते रहे। अपनी लोकेशन बताते बताते रात 9 बजे रामा मूर्ति का रेडियो सेट हमेशा के लिए खामोश हो गया। बचाव दल की संख्या अब 110 हो चुकी थी और 5 दिन में 40 फीट गहरे गड्ढे खोद लिए गए थे। तभी उन्हें एक कम्युनिकेशन केबल दिखाई दी। वह एक संकेत था और एक उम्मीद भी। जवानों ने खुदाई के काम को तेज कर दिया और केबल के सहारे हॉरिजॉन्टल सुरंग खोदते हुए आगे बढ़े। 8 फरवरी की दोपहर को बर्फ के भीतर टेंट का कपड़ा दिखा। वो अब लगभग पहुंच ही चुके थे। 5 दिनों की मशक्कत के बाद पहला जवान बाहर निकाला गया। पूरा शरीर ठंड से सख्त हो गया था। वो जवान जिंदगी की जंग हार चुका था। ये देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। पूरे 5 दिन गुजर चुके थे। जवानों की नम आंखों में अब एक सवाल था, क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? 3 घंटे बाद वे दूसरे शरीर तक पहुंचे। जैसे ही वो उसे निकालने लगे, किसी ने फुसफुसाया, साहब, इसकी सांसें चल रही हैं और शरीर भी थोड़ा सा हिल रहा है। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। पूरे 144 घंटे 25 फीट बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद उनकी सांसें चल रही थीं। शरीर में हल्की सी हरकत थी। वो थे 32 वर्षीय लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पाड। उन्हें तुरंत मेडिकल टेंट में शिफ्ट किया गया और इवैक्यूएशन से पहले आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी गई। अगली सुबह चीता हेलीकॉप्टर से उन्हें बेस कैंप ले जाया गया। कमांडिंग ऑफिसर तंवर ने उनका हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके जवाब में हनुमंथप्पा ने भी हल्के से उनका हाथ दबाया। उनकी बॉडी में ये रिएक्शन अपने आप में ही एक उम्मीद थी। बेस कैंप से उन्हें दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल लाया गया। इस चमत्कार से डॉक्टर भी हैरान थे। चिकित्सा विज्ञान इसे समझा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल दलबीर सिंह भी हनुमंथप्पा को देखने अस्पताल पहुंचे। 6 दिनों तक बर्फ की उस भयानक मार से उनके कई अंग खराब हो चुके थे। कुछ घंटों के लिए लगा शायद फिर से कोई चमत्कार हो जाए। आईसीयू के बाहर उनकी पत्नी महादेवी हर आती जाती सांस की खबर सुन रही थी। पूरा देश दुआ कर रहा था, लेकिन प्रकृति से लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर थी। 11 फरवरी को सुबह 11:45 पर हनुमंथप्पा कोप्पाड ने अपनी अंतिम सांस ली। सोनम पोस्ट के एकमात्र सर्वाइवर के शहीद होते ही आखिरी उम्मीद भी हवा हो गई।
हर पल दुश्मन से लोहा लेने वाले 10 जवान प्रकृति की इस मार से हार गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया, हम बहुत दुखी हैं और अंदर से टूट चुके हैं। आप जैसे शहीदों पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है। ये एक ऐसा पल था जब हमारे देशवासी सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पर तैनात सैनिकों के मूक बलिदान को इतनी गहराई से महसूस कर रहे थे। सेना दिवस के अवसर पर जब उनकी पत्नी महादेवी अपनी छोटी बेटी नेत्रा के साथ मरणोपरांत सेना पदक लेने पहुंची तो उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी बड़ी होकर सेना की अधिकारी बनेगी और सियाचिन में तैनात होगी। ये कहानी सिर्फ 144 घंटों की नहीं, जबकि ये कहानी है उस उम्मीद की जो बर्फ से ठंडी परिस्थितियों में भी जिंदा रहने का हुनर रखती है।